नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2021 का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों यह फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और ई सीरीज है, तो आइए इनके सभी प्रश्नों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। आपको इसमें ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताना है। तो इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका इसमें सही है। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत क्या होता है। तो खरे सोने का प्रतिशत जो होता है वो 75% होता है 18 कैरेट सोने में। नेक्स्ट पूछा गया है, संतरे में बहुतायत में होता है। तो संतरे में बहुतायत में क्या होता है, विटामिन सी होता है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट मैथ से संबंधित है, तो इसको देखिए, इसमें जो है आपका सी ऑप्शन सही है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे आप एक्स मान लीजिए और उसके बाद पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ का। उसके बाद एक्स का मान बहुत ही आसानी से आ जाएगा, 324 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो अभी टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए हम सिर्फ आंसर बताते हुए चलेंगे। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की इकाई है। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे 6 नंबर क्वेश्चन यहां से है, √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3 ये किसके बराबर है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है परिमेयीकरण से संबंधित सवाल है और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 माइनस √15, यही सही है इसमें। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो ये जो है इसका जो सही जवाब है ये है ए ऑप्शन, 16% घट जाएगा। इसमें फार्मूला दोस्तों यही लगेगा, पहले घटाने वाला काम हो रहा है तो -x हो जाएगा, फिर बढ़ रहा है तो +y, फिर -xy अपान 100। सॉल्व करेंगे तो 16% आ जाएगा माइनस में। चलिए अब नेक्स्ट अब देखते हैं, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। दोस्तों इसमें कोच की उम्र बताना है, तो कोच की उम्र आपकी हो जाएगी 37 वर्ष। ए ऑप्शन इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, ये सवाल देखिए दोस्तों, ये जो है a³ + b³ अपान a² + b² माइनस ab वाले फार्मूले पर लगेगा। तो इस पे आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट में a + b बचेगा, सॉल्व करेंगे तो आपका 1000 आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन सही है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है दोस्तों। दर्प का पर्यायवाची आपको बताना है, तो इसका पर्यायवाची है दोस्तों अहंकार। दर्प का मतलब होता है अहंकार। नेक्स्ट है, मन को हरने वाला। वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प से एक शब्द आपको चुनना है, तो मन को हरने वाले को क्या कहा जाता है, मनोहर। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो इसका जो अर्थ होता है दोस्तों, थोड़े में बहुत कुछ कह देना, थोड़े ही शब्दों में बहुत कुछ कह देना, मतलब गागर में सागर भरना। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको, महत्वाकांक्षा। ये सी ऑप्शन आपका शुद्ध है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट है, एकल का विलोम बताना है दोस्तों। एकल का विलोम जो होता है वो होता है बहुल होता है। डी ऑप्शन सही है। नीचे दोस्तों देखिए, आप लोग जो है एक पैसेज दिया गया है, इसे पढ़ के आपको आंसर देना है। तो पैसेज हम नहीं पढ़ेंगे, सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न आप देखिए, पंडित नेहरू इंजॉयड। तो इसका जो सही जवाब है, पंडित नेहरू जो है रीडिंग्स और राइटिंग्स, मतलब कि किताबें जो पढ़ने और लिखने में इंजॉय करते थे। नेक्स्ट है, डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें जो है जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो इसमें आपको आंसर मिल जाएगा, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ये नेहरू के अनुसार है, ठीक है, दोनों जो है समान है। नेक्स्ट है, ए मेनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स। ए मेनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है, ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट्स। सी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट है, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम्स आपको बताना है, विलोम बताना है, तो ओपाक हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, गिव साइनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फेमस, मतलब कि पर्यायवाची आपको बताना है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, पॉपुलर। फेमस का मतलब वही पॉपुलर हो गया, साइनोनिम से ही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए, नीचे दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द का चयन कीजिए।
पक्षी विज्ञानी पक्षी से संबंधित है दोस्तों, तो नृविज्ञानी किससे संबंधित है? ये मानव से संबंधित है। चलिए हो गया आपका ये। अब नेक्स्ट अब देखते हैं, रीजनिंग यहाँ से शुरू हो गया है। किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को इतना लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा? तो इसको आप लोग जो है देखिए मिला लीजिए, इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, पहले वाला अक्षर जो है 1 अंक बढ़ता है, दूसरे वाला 1 अंक घटता है, और जो बीच वाला है वो 2 अंक बढ़ जाता है। यही फार्मूला इसमें लगा है। चलिए नेक्स्ट है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो है बुआ के रूप में संबंधित है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? बुआ, निखिल उसका जो है उसे बुआ के नाम से बुलाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उसी महीने आपको सोमवार की संख्या बतानी है। तो इसमें दोस्तों सही ऑप्शन है सी, 5 सोमवार होंगे उस महीने में, अगस्त के महीने में। नेक्स्ट है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो बाकी शब्दों से मेल आपका ये तेल जो है नहीं खाता है, बाकी पनीर, मक्खन, दही ये दूध से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट अब देखते हैं, यहां से है अब, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए दोस्तों, रिलायंस जियो ये जो है भारत की जो है, भारत की ये कंपनी है, और ये विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों ये राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है, ये आपको बताना है। तो घाना सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, आपको बताना है। तो रांची, अगरतला, चेन्नई में हुआ है और पटना में नहीं हुआ है। नेक्स्ट अब देखेंगे, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? दोस्तों उनका नाम है सुमित मलिक, बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो सही जवाब है बी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019 से लेकर 2020 के लिए UDISE प्लस शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, बी ऑप्शन आपका सही है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये है सिरीसा बांदला। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, आपका 32 तक हो गया है दोस्तों। अब 33 क्वेश्चन आप देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट देखेंगे, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो कुल 5 भारतीय राज्य हैं जो नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं, साझा करते हैं। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है, आपको बताना है। तो सान जोस ये जो है कोस्टा रिका की राजधानी है। नेक्स्ट है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों ये है विराट कोहली, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? दोस्तों देखिए, इसमें पहले 552 थी, लेकिन वर्तमान में 550 हो गई है, क्योंकि 2 संख्या जो है जो आंग्ल भारतीय होते थे उनको हटा दिया गया है, तो 550 सही हो गया। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें देखिए म्यांमार जो है सार्क का सदस्य देश नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा आपको बतानी है, तो मलयालम आधिकारिक भाषा है लक्षद्वीप की। नेक्स्ट है, यहां तक आपका जो है 40 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 41 से आप देखेंगे, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो दोस्तों ये जो है केरल का सांस्कृतिक उत्सव है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो ये बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो दोस्तों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे,
निर्देश यहाँ पे दिया गया है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो गद्यांश से आप लोग देख लीजिए। हम प्रश्न से शुरू करते हैं। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो गद्यांश के अनुसार आप देखेंगे तो अहिंसा और प्रेम ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 46 क्वेश्चन से। अब देखेंगे, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। कैसे? अहिंसा द्वारा बनाया जा सकता है। सी ऑप्शन गद्यांश के अनुसार सही है। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या हैं? तो प्रमुख तत्व हैं, इसमें बताया गया है गद्यांश में, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। नेक्स्ट है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय आपको बताना है। तो ये बिल्कुल, इसका पर्यायवाची बिल्कुल हो जाएगा। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है आपको बताना है। तो मानव जाति के विकास के लिए। डी ऑप्शन इसमें आपका राइट है दोस्तों, मानव जाति के विकास के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी गद्यांश फिर से दिया गया है। गद्यांश को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद जो है आंसर देना है। तो चलिए आंसर हम देखते हैं, प्रश्न पे आते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न यहाँ से है 50 नंबर से। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किस चीज से मुक्ति मिली है? भ्रमपूर्ण, सी ऑप्शन आपका इसमें सही है, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से मुक्ति मिल गई है। विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो प्रमुख कारण है, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है आपको बताना है। तो ये है इसमें अस्पष्ट और अनायास बोधगम्य, सही हो जाएगा, गद्यांश के अनुसार है। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय आपको बताना है दोस्तों। इसमें आशय इसका है स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन, ये वैज्ञानिक चिंतन से आशय है इसका। नेक्स्ट है, मानव विज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर बन गया है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 54 तक दोस्तों हो गया है। 55 से अब हम देखेंगे, इसमें जो है ग्राफ से संबंधित है दोस्तों। तो ग्राफ आप देखिए, यहाँ पे दिया गया है, इतिहास भूगोल का ग्राफ है। निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? तो 1, 2, 3, 6 इसमें जो है इतिहास में कम अंक मिले हैं। आप देख लीजिए, 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, और उसके बाद जो है 5 ये है, 6 ये है, लेकिन 6 यहाँ पे है। ये पांचवा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा आप लोग देख लीजिए। इसमें अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो समय लग जाएगा, इसलिए आपका बी ऑप्शन इसमें सही है, 1, 2, 3, 6। चलिए, भूगोल में 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त आपको बतानी है। तो ये है, इसमें जो है अपर्याप्त आंकड़े दिए गए हैं, ये आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट अब 57 हम देखेंगे। 57 में क्या है देखिए, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात में अंतर आपको बताना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, अंतर आपका 1.20 आएगा। अंतर कैसे निकालेंगे? यहाँ पे जो ग्राफ दिया गया है, ये जो है, जो अधिकतम 1.55 है और न्यूनतम 0.35 है। तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो आपका ए ऑप्शन यही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास में अंक कितने होंगे? तो 75 अंक होंगे। सी ऑप्शन राइट है। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं? तो इसमें जो है 3 छात्रों ने ज्यादा अंक अर्जित किए हैं। आप डायग्राम देखेंगे समझ में आएगा। अब चलिए फिर से वही ग्राफ वाला है, तो इसमें प्रश्न देखते हैं और आप लोग मिलाते जाइए। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ गया? तो सॉल्व करेंगे आप जो है पूरा डाटा के हिसाब से, तो 22.2 आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट अब है देखिए, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, क्या था औसत उत्पादन? तो 62.5 MT। बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है? तो इसमें जो है डी ऑप्शन आपका सही हो गया, 2018 और 19। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना था? तो ये 3.4 था। ठीक है, नेक्स्ट है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष बताना है दोस्तों। तो ये है जो है 2017 और 18। दोस्तों इसको आप जो है ग्राफ को सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा। अभी हम थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, सिर्फ आंसर ही बता रहे हैं, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो। चलिए फिर आपसे जो है यहाँ पे तालिका दे दिया है, इससे प्रश्न पूछा है, इसको बताइए आप लोग। 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका 19.05% आएगा।
डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? तो सी ऑप्शन, सी इसमें सही है। ए ऑप्शन सही है, इसमें सी वाला सही है। आप जो है तालिका देखेंगे समझ में आएगा। निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है, आपको बताना है। तो ये 2019 का। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसमें जो है इनमें से कोई नहीं होगा, ए ऑप्शन इसमें से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? तो आप लोग इसको मिलाते जाइए, 2016 में। डी ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट पूछा गया, फिर से तालिका दिया है दोस्तों, और इसमें जो है आंसर आप लोग जो है देखिए, प्रश्न पे आते हैं सीधा। इसमें पूछा गया है कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा थी? तो दोस्तों ये जो है 35.3% राइट है। नेक्स्ट पूछा गया है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? तो ये 1.04 है। सॉल्व करेंगे आंसर तुरंत आएगा। नेक्स्ट है, देखिए इसमें किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? तो ट्रेडबुल में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा था? तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट है दोस्तों। डी ऑप्शन में 57.82 है। निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? तो इसमें सितंबर महीने में। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अब देखते हैं, यहां से देखिए, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो दोस्तों इसमें देखिए संत तुकाराम, डी ऑप्शन राइट है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग देखिए। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम बताना है दोस्तों। तो इनका कालानुक्रम क्या है? पहले आपका इल्तुतमिश हो जाएगा, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी, फिर अकबर। मतलब कि 4-3-1-2 सही है। तो 4-3-1-2 देखिए बी ऑप्शन में है, 4-3-1-2। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप देखिए, ये 78 क्वेश्चन हो गया। 79 अब देखेंगे, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो ये दोस्तों एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में शुरू हुई थी। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही नहीं है। ये औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, 1709 दिया है, ये गलत है। बाकी और तीनों ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट आता है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दिया था, सभी को पता होगा। नेक्स्ट है, निम्न का मिलान करना है। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय से संबंधित है, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती और सत्य शोधक समाज ज्योतिबा राव फूले। तो ए का 3 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा, और 3 का 2 हो जाएगा, मतलब सी का 2 हो जाएगा, और डी का 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो है सी ऑप्शन, 3-1-2-5। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं दोस्तों, ये जो है आपका क्वेश्चन कितना हो गया, देखिए 83 हो गया है। 100 क्वेश्चन देखेंगे हम। 84 पे आते हैं अब, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। वसंत विषु होता है, कब होता है? ये 21 मार्च को होता है दोस्तों। नेक्स्ट है अब, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी परियोजना दोस्तों तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया या किसे दिया गया? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। सी ऑप्शन राइट है। अब जो है नेक्स्ट अब देखते हैं, 88 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं दोस्तों? तो ये है गंगा और ब्रह्मपुत्र। 2 और 3 इसमें राइट है दोस्तों। नेक्स्ट है, अब देखते हैं, बैंक दर का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। तो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर कहा जाता है इसे। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये असम में आपका स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट अब देखते हैं 91 से, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है? तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है?
तो ये आरबीआई गवर्नर द्वारा ही हस्ताक्षरित होता है। सिर्फ 1 रुपए के नोट पर जो है वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो इसमें जो है साख सर्जन जो है इसमें बढ़ जाएगी। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अब देखते हैं 94 से, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है आपको बताना है। तो ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची में शामिल किया गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस इसके अंतर्गत रखी गई है, किसके आपको बताना है। तो इसमें आप लोग देखिए, इसका जो सही जवाब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। नेक्स्ट है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप आपको बताना है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट अब देखते हैं 97 से, 96 आपका हो गया। 97 में है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो ये सही है, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, डी ऑप्शन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है आपको बताना है। तो अनुच्छेद 29 में कहा गया है। नेक्स्ट है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं आपको बताना है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है दोस्तों, तो ये जो है अनुच्छेद 21A में कहा गया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने लगभग 100 प्रश्नों को पूरा कर लिया है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, आपका स्कोर कितना है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।